स्वागत है साथियों, मैं हूं आनंद राज आनंद और आप हैं हमारे बीच चर्चा करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थीगण, है ना। वहीं पे अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति पे बात करते हुए हमारे जितने भी अभ्यर्थीगण हैं, जितने भी जेटेड पास हैं, चाहे वो सीटेट पास हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करके बैठे हुए हैं, चाहे वो 2013 हो, चाहे 2016 हो, और वर्तमान स्थिति में जो बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, सबकी मंशा एक ही है कि उनके द्वारा जो युवा वर्ग के द्वारा जो कि नवनिर्वाचित सरकार का जो गठन किया गया है, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के एक उधार जो है उनके सामने नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जो है हमारे सरकार की विफलता है। याद रखना चाहिए साथियों कि ये वो सरकार है जिन्होंने, है ना, जिन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने हमारे से चुनाव के समय में वोट की डिमांड करी थी कि आप हमें निर्वाचन में मदद करें, हम आपको वैकेंसी देंगे। ध्यान रहेगा आपको कि जो पश्चात में जो सरकार थी, माननीय रघुवर सरकार, उन्होंने बहुत सारे वैकेंसी दी थी, जिसमें कि पीजीटी टीचर, जिसमें कि टीजीटी टीचर, ये सारे वैकेंसी उन्होंने कंप्लीट कराई थी। लेकिन फिर उन्होंने जब पीआरटी के लिए नियमावली का निर्माण किया तो उसके बाद चुनाव प्रक्रिया आ गई और चुनाव प्रक्रिया में साल भर तक कार्य बाधित रहे और जाकर के नियुक्ति नहीं हो पाई। इसलिए हमारे जितने भी युवागण हैं, उन्होंने जो है एक नया विकल्प चुना और नए विकल्प के तौर पर हेमंत सोरेन को चुना। लेकिन हेमंत सोरेन आज उनके बीच में जो बातें उन्होंने किया था, चुनाव के जो वादे थे, उस वादे से मुकर जा रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों के बीच में, हमारे युवाओं के बीच में एक आक्रोश से फैली हुई है। क्योंकि यह वही सरकार है जिन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, बच्चों को जॉब देंगे, लेकिन जो भी जॉब बच्चे पास करके बैठे थे, जैसे पंचायत सचिवालय हो गए, है ना, जा करके, और बहुत सारे एग्जाम जो कि दिए हुए थे, उत्पाद पुलिस की जो एग्जाम दिए हुए थे बच्चे, सबको रद्द कर दिया और नए सिरे से उन्होंने लेना चाहा। लेकिन ये सबसे जो है चुट्टा वाला सरकार है, सबसे सुअर टाइप का सरकार है। आपको लगता होगा कि गाली क्यों दे रहे हैं? गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तो इन्होंने वैकेंसी लिया नहीं और जो वैकेंसी बच्चे पास करके बैठे थे उनको भी जो है उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया। तो ये सबसे बड़ी खामियां रही। तो सरकार जो है हमारे युवाओं के बातों को, हमारे युवाओं की सोच को, हमारे युवाओं के विचार को, हमारे युवाओं के अभिव्यक्ति को समझने की उन्होंने कोशिश नहीं करी है। वादे पे तो वादे इन्होंने कर दिया, लेकिन जब वादे को निभाने की बात आई तो ये पीछे हटते चले गए। आज युवाओं की ऐसी स्थिति, दुर्दशा बनी हुई है कि लगातार, है ना, 2016 में जिन्होंने पास करके बैठा था, 2013 में जो पास करके बैठा, वो बेचारे बैठे बैठे आज बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अपने युवा अवस्था को पार करते हुए शादी विवाह की जिंदगी को हुए उनके बच्चे अब बड़े बड़े होने लग गए हैं, है ना। 5 साल अगर वो वैकेंसी नहीं देते हैं तो आने वाले दिन में 5 साल के बाद जो है उनके बच्चे भी जो है टेट की मांग करेंगे, जेटेट की मांग करेंगे, है ना। तो ये थोड़ी हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन सच बात यही है कि हमारी सरकार हमेशा नाकामयाबता को जो है दर्शाने की कोशिश कर रही है। वो कहीं न कहीं अपनी बातों से विफलता की ओर जा रही है। तो शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति को जेटेट अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन, जैसी यह एक खबर आई हुई है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि रांची के मोहराबादी मैदान में 8 जनवरी को जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक होनी जो है वो तय की गई है। जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जो 2013 और 16 में जो पास किए हैं, है ना, तो वो वहाँ पे जाएं और आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से पास आउट करें और सरकार को अपनी मांगों को रखें। और मैं यहाँ पे अभी आपके पास बातें करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारी तरफ से क्या राय होगी हमारे विद्यार्थियों के लिए, वो भी आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे साथियों कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जेटेट से कोई भी संबंधित अगर जानकारी होगा वो आपके तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि बात आ रही है 8 जनवरी की जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, ये सरायकेला से ये जो है विज्ञप्ति उभर कर आई हुई है। यहाँ जरूरी है एक मंच पर आंदोलन करने की और आंदोलन को तेज करने की। हमें ऐसी जानकारी जो है सहायक अध्यापक संघ, है ना, जेटेट सफल अध्यापक संघ झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी कुणाल दास ने ऐसा जो है विज्ञप्ति जारी किया है और ये मोहराबादी को जो है 8 तारीख को जो है वहाँ पे बैठक होनी है, आप सभी शामिल हो जाए। वैसे मैं बात करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक दल से सरकार की बातों पर, सरकार की कान पे जू नहीं रेंगने वाली है। हम चाहेंगे जितने भी पास अभ्यर्थी हैं, जितने भी
टेट पास अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 13 पास हो, चाहे वो 16 पास हो, चाहे वो बीएड और डीएलएड पास करके विद्यार्थी बैठे हों, ये सबकी जिम्मेवारी है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 2016 वाले जो है बैठ के वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तब तक हमारी तो अभी पारी नहीं आई है, क्योंकि अभी तो हम टेट पास भी नहीं किए हैं। अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ मांग कर, अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि 16 वाले को देता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होगा भाई, आप भी बीएड डीएलएड करके बैठे हुए, आपकी भी भविष्य अंधकारमय होने वाली है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी मिलकर, चाहे बीएड पास हो, चाहे डीएलएड पास हो, चाहे आप टेट पास हो, चाहे सीटेट पास हो, सभी मिलजुल के क्रांतिकारी भाव अपने अंदर में उद्धत कीजिए और बातों को सरकार के पास रखिए और जोरदार तरीके से जो है आपको विरोध करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक आप लगेंगे नहीं, आपको सीखना चाहिए बिहार से। देखिए बिहार के बच्चों में जो है ना क्रांतिकारी भाव जबरदस्त रहता है, अपनी जान तक दे देते हैं उस बहाली के लिए। देखिए अभी हाल में बिहार में घटना क्या हुई थी, एक लड़की अपनी आग में जो है शरीर को जला ली, सरकार के आप बात रहेंगी। वहीं उन्होंने पटना पे जबरदस्त जो है रैली किया, जिससे सरकार जो है अस्त व्यस्त हो गई। उसी प्रकार से आप हैं, आप लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से रांची में घेराव कीजिए शिक्षा मंत्री का, बातें कीजिए और एक अल्टीमेटम डेट लीजिए कि किस तारीख को आप जो है नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं। क्योंकि ये बार बार सरकार जो निकम्मी सरकार है ना, बार बार जो ये निकम्मी सरकार है, विकास की बात तो करती है लेकिन निकम्मापन जो है इनका गया नहीं है। ये लगातार बातें आपसे करके कहते मैं कल दूंगा वैकेंसी, 2 महीने बाद दूंगा, जनवरी में दूंगा, दिसंबर में दूंगा, अक्टूबर में दूंगा, ऐसे करते करते इनकी 3 साल हो गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर ये इस जनवरी में या फरवरी मार्च तक में अगर ये बहाली नहीं देते हैं तो कभी भी ये नहीं ले सकेंगे। क्योंकि आप समझिएगा पूर्व सरकार में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अंतिम में उनकी नियमावली आई थी, तब तक चुनाव आ गया और चुनाव में लमसम 1 साल तक बाधित रहा था विकास, है ना। 1 साल तक कोई कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार जो है, सरकार जितने भी मंत्री हैं, सारे विधायक हैं, सभी कहीं न कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। इसलिए 1 साल तो बहाली होगी नहीं, 24 में आपकी विधानसभा की बहाली होने वाली है। अगर वो जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं देते या फरवरी में नहीं देते हैं तो वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि 23 जून जुलाई के बाद से, है ना, वो उनकी जो है प्रक्रिया कहीं ना कहीं चुनाव पे ध्यान टिकेगी। वो लोग जगह जगह पे प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह पे जो है अपनी बातों को रखेंगे, सरकार अपनी रवैया को गिनाएंगी, है ना। वैसे तो वो विफल है, लेकिन फिर भी सार्थकता को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि फिर से युवाओं से वोट दे, लेकिन कोई वोट देने वाले नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि झारखंड की सरकार जो है जस्ट लाइक द डॉग है, कुत्तों की तरह है ना, जिनकी पूंछ कभी टेढ़ी तो है लेकिन वो सीधी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए, हम कोई पार्टी विशेष से नहीं है, हम अपनी युवाओं की बात हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो तरीका है ना सरकार की, ये गलत तरीका है। जोरदार आंदोलन किया जाए और इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए। और चूंकि देखिए ये जिंदगी, ये लड़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपके बीच में कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए झारखंड सरकार न्याय करो की मांग कर रहे हैं। देखिए लाखों लाख विद्यार्थी जो है मोहराबादी स्टेडियम में ये जुड़े हुए थे। इस तरह का कुछ जोरदार जो है रांची कीजिए, रांची का पूरा रोड जाम कीजिए, रांची में जो है पुतला दहन कीजिए मुख्यमंत्री का, तब जाकर के उनकी बात, आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। तो हम चाहेंगे कि 8 तारीख जो वहाँ पे 8 तारीख को जो मोहराबादी में, है ना, जो आप जो बैठक करने जा रहे हैं, हम अपने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, परिमल जी हैं, आपके कुणाल जी हैं, सबसे कहना चाहेंगे कि अपने साथ में सिर्फ 16 वालों को मत जोड़िए। टेट पास, सीटेट पास, डीएलएड पास, बीएड पास सभी विद्यार्थियों को, पूरे झारखंड के सभी विद्यार्थियों को जो है आमंत्रित कीजिए, सभी जुड़िए। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि अभी बिहार में जो क्रांति आई है ना, शिक्षा को लेके जो ज़बरदस्त आंदोलन की जा रही है, वहाँ पे सारे बच्चे ना पैसे भी खर्च करते हैं। क्योंकि देखिए आप वहाँ एक चरणबद्ध तरीके से कीजिए। रांची में जो बच्चे जाएंगे उनके खाने की व्यवस्था पार्टी की तरफ से कीजिए, आप लोग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने तरफ से कीजिए। आप कहाँ से लाइएगा, सभी बच्चे जो है 100 रुपया 200 रुपया करके चंदा कीजिए और चंदा करके रांची में एक होटल बुक कीजिए और सभी विद्यार्थियों का खाना का वहाँ पे व्यवस्था कीजिए। और लगातार 1 महीने से ऊपर तक जो है आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, चरणबद्ध तरीके से कीजिए, उग्र नहीं होना है। किसी न किसी तरह से जो है जो रोड जाम होगा, फलना झिकना होगा, तो सरकार के
कानों पर जो है बात जाएगी, आंखों पर जो है आंसू आएगी जब आप अपनी रुदन को जो है उनके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर। लेकिन हम चाहेंगे हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। हम बीच बीच में इसी तरह की चीज़ें आपके पास हम लाते रहेंगे, आपका मोटिवेशन करते रहेंगे और आंदोलन में भी आपकी अहम भूमिका जो होगी उस पर हम भी अपना भूमिका देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।